Good morning, student. Today we'll start chapter 10, Respiration in Living Organisms. Respiration in Man. Often when a truck or a tractor emitting smoke passes us, we either cover our nose or stop breathing. जब भी हमारे पास से कोई ट्रक या ट्रैक्टर जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, हमारा नोज़ जो है उसको कवर कर लेते हैं या फिर ब्रीदिंग स्टॉप कर देते हैं कुछ सेकंड के लिए। हम लोग ऐसा क्यों करते हैं? हैव यू एवर थॉट वाई डू वी डू सो? वी फील सफोकेटेड बाय द स्मोक। जो धुआं निकलता है ट्रक से या ट्रैक्टर से, उसकी वजह से हमें क्या होता है, सफोकेशन होता है। और इसी के लिए हम लोग क्या करते हैं, अपना हाथ या नोज़ को कवर कर देते हैं हाथ से या हैंकरचिप जो भी है। लेट अस सी व्हाट ऑल एंड हाउ वी इनहेल थ्रू आवर नोज़। चलिए हम देखते हैं, हम लोग जब इनहेल करते हैं एयर को, तब हम लोग उसके साथ साथ और क्या क्या प्रोसेस होता है और क्या होता है एग्जैक्टली, दैट वी स्टडी। वी इनहेल एंड एक्सेल थ्रू आवर नोज़। हमें पता है कि इनहेलेशन और एक्सेलेशन जो है वो नोज़ के थ्रू होता है, राइट? The nasal cavity is divided into nasal chamber by a partition. हमारी जो नेसल कैविटी है वो क्या होती है, डिवाइड इनटू टू नेसल चैम्बर बाय अ पार्टीशन। नेसल कैविटी जो है, हमारा नाक का अंदर का पोर्शन जो है वो दो हिस्सों में बट गया है बाय अ पार्टीशन। ईच नेसल चैम्बर ओपन टू द आउटसाइड बाय अ नोस्ट्रिल। और हर नेसल चैम्बर ओपन होता है आउटसाइड, वो किससे, नोस्ट्रिल से। जो आपका नोस्ट्रिल होता है, नाक होता है, जो उभरा हुआ पोर्शन। नेसल चैम्बर हैव नेसल हेयर एंड म्यूकस। अब ये जो आपका नाक का अंदर का पोर्शन है उसमें हेयर भी रहते हैं और म्यूकस भी रहता है। थोड़ा सा चिपचिपापन रहता है उसमें, एकदम ड्राई नहीं रहता है, और उसमें कुछ हेयर भी रहते हैं। ऑक्सीजन कैरिंग एयर रीचेज द ट्रकिया वाया द नेसल चैम्बर्स। The trachea bifurcates into two parts called bronchi, singular bronchus. Lungs are present in a cavity called the pleural cavity. जब हम एयर को इनहेल करते हैं, सांस अंदर लेते हैं, किसके थ्रू, वाया नेसल चैम्बर के थ्रू, तो वो एयर कहाँ जाती है, ट्रकिया। ट्रकिया में आते ही वो एयर जो आपका विंड पाइप है ट्रकिया, उसमें आने के बाद वो डिवाइड होती है टू पार्ट में, जिसको हम क्या बोलते हैं, ब्रोंकाई। देखिए यहाँ पे दो ब्रोंकाई दिख रहे हैं, टू ब्रोंकाइज आर देयर। लंग्स आर प्रेजेंट इन अ कैविटी कॉल्ड द प्लूरल कैविटी। और वहीं पे क्या प्रेजेंट है, आपके लंग्स। लंग्स कहाँ प्रेजेंट है, प्लूरल कैविटी में। You might have seen a honeycomb and the small cavities in it. Many similar cavities called alveoli are found on the inner wall of the lungs. लंग्स के अंदर साइड भी आप बहुत सारे क्या देखोगे, एल्वियोलाई। ये क्या है, एल्वियोलाई, कैविटीज, स्पेस है वहाँ पे थोड़ी थोड़ी, एल्वियोलाई। इनर वॉल ऑफ द लंग, लंग्स के इनर वॉल में आपको ये देखने को मिलती है। द इनर वॉल ऑफ द एल्वियोलाई इज लाइन बाय अ थिन मेम्ब्रेन that has many blood capillaries. The ends of the bronchi open into these alveoli. और ये जो आपके दो ब्रोंकाई है, ये जो आपके दो ब्रोंकाई है, ये कहाँ ओपन हो रहे हैं, इस एल्वियोलाई में।
The ends of the bronchi open into these alveoli and at the bottom of the pleural cavity is a muscular partition. और इस प्लूरल कैविटी, ये जो कैविटी है इसके बॉटम में आप देखोगे तो ये क्या है, डायफ्राम। बहुत सारे वर्ड्स आपको सीखने हैं। ट्रकिया यानी आपका विंड पाइप है, वो जैसे ही अंदर आता है तो दो हिस्सों में बट जाता है जिसका नाम है ब्रोंकाई। और ये ब्रोंकाई कहाँ होते हैं, लंग्स के अंदर। लंग्स के अंदर इसके अलावा बहुत सारी कैविटीज़ होती है जिसको हम एल्वियोलाई बोलते हैं। और ये एल्वियोलाई जो है, ये इनर वॉल ऑफ द एल्वियोलाई इज लाइन बाय अ थिन मेम्ब्रेन। ये इनर वॉल जो होती है एल्वियोलाई की, जो कैविटीज़ की, इसमें बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज होती है। और ये जो आपके ब्रोंकाई है ये कहाँ ओपन हो रहे हैं, ये इस कैविटी में। ये देखोगे आप, यहाँ पे पोर्शन दिख रहा है, ये सारे जो ब्रोंकाई है ये ओपन हो रहा है एल्वियोलाई में, ठीक। एंड एट द, और इस प्लूरल कैविटी जिसमें आपका लंग्स है उसके बॉटम में होता है डायफ्राम। ये रेस्पिरेटरी सिस्टम है ह्यूमन बीइंग्स का। बहुत सारे यहाँ पे आपको वर्ड्स मिलेंगे जो कि आपके लिए नए हैं। ट्राई टू ड्रॉ द डायग्राम इन योर कॉपी। क्लियर? नाउ वन एक्टिविटी इज गिवन, लेट अस ट्राई व्हाट इज गिवन इन द एक्टिविटी। मेजरिंग टेप और अ स्ट्रिंग। आपको एक मेजरिंग टेप लगेगा या एक स्ट्रिंग लगेगा, तार लगेगा। मेजर द चेस्ट ऑफ योर फ्रेंड यूजिंग अ मेजरिंग टेप और अ स्ट्रिंग। आपको आपके फ्रेंड की चेस्ट को मेजर करना है। होल्ड द एंड्स ऑफ द टेप और द स्ट्रिंग लूजली। एकदम टाइट नहीं पकड़ोगे, थोड़ा लूज रखोगे। नाउ टेल योर फ्रेंड टू टेक अ डीप ब्रीथ एंड अगेन मेजर द चेस्ट। फिर आपके फ्रेंड को आप बोलोगे कि एक लंबी सांस ले और उसके बाद उसकी छाती फूलेगी, फिर आप उसको क्या करोगे, मेजर करोगे। तो आपको दोनों इसमें क्या डिफरेंस मिलेगा। You might have understood from the above activity that when we breathe, that is inhale, the chest moves upward and the diaphragm moves downward, and this causes the lungs to expand. जब आप क्या करते हो, सांस लेते हो, inhale, when we inhale, breathe in, that is inhale, the chest moves upward, तो आपकी छाती जो है क्या हो जाती है, moves upward, ऊपर मूव होती है। एंड द डायफ्राम मूव्स डाउनवर्ड, उस समय जो प्लूरल कैविटी के नीचे वाला पोर्शन दैट इज़ डायफ्राम, ये क्या होता है, नीचे चला जाता है, जिसकी वजह से आपके लंग्स क्या होते हैं, एक्सपांड होते हैं। मतलब जब हम इनहेल करते हैं तब लंग्स एक्सपांड होते हैं। एयर प्रेशर इन द लंग डिक्रीज एंड ऑक्सीजन रिच एयर कम्स इनटू द लंग्स। और क्या होता है, ऑक्सीजन रिच एयर फिर हमारे लंग्स में आ जाती है। लंग्स एक्सपांड हो गए तभी तो उसमें एयर आ पाएगी ना। और ये एक्सपांशन ऑफ लंग्स क्यों होता है, क्योंकि हमारी चेस्ट मूव अपवर्ड होती है और डायफ्राम जो है डाउनवर्ड मूव होता है। और इसी को हम बोलते हैं इन्हीलेशन। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इन्हीलेशन। ब्रीद इन, ड्यूरिंग ब्रीदिंग आउट और एक्सहेलेशन, जब हम सांस को छोड़ते हैं तो चेस्ट आपका मूव होता है डाउनवर्ड और डायफ्राम ठीक उसके अपोजिट मतलब अपवर्ड आएगा। एयर प्रेशर का लंग्स का इंक्रीज होता है और लंग्स क्या हो जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट। आप एक चीज़ समझो, जब डायफ्राम मूव डाउनवर्ड देन लंग्स एक्सपांड एंड व्हेन डायफ्राम मूव अपवर्ड, ये आपका डायफ्राम जो है ये जब अपवर्ड मूव होगा तो ये लंग्स क्या हो जाएंगे, सिकुड़ जाएंगे। और जैसे ही ये डायफ्राम जो है ये मूव डाउनवर्ड तो लंग्स क्या हो जाएंगे, आपके एक्सपैंड होंगे। पॉइंट इज क्लियर। इनहेलेशन के समय क्या होता है, डायफ्राम मूव्स डाउनवर्ड एंड एक्सहेलेशन के समय डायफ्राम मूव्स अपवर्ड, तो लंग्स क्या हो जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट। तो उसमें जो एयर भरी हुई रहती है वो क्या हो जाती है, अपने आप एक्सहेलेशन होता है, मतलब हम सांस को बाहर छोड़ते हैं। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस कार्बन डाइऑक्साइड रिच, और जब हम सांस को छोड़ते हैं दैट इज एक्सहेलेशन, तो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर जो है वो जो लंग्स में भरी हुई रहती है वो नॉस्ट्रिल के थ्रू क्या होती है, बाहर आ जाती है। पॉइंट इज क्लियर। द प्रोसेस इन्हेलेशन एंड एक्सहेलेशन टुगेदर कॉल्ड ब्रीदिंग। और ये जो सांस को अंदर लेना है, सांस को बाहर छोड़ना है, इन दोनों प्रोसेस को एक साथ आप करोगे तो वो हो जाएगा आपका ब्रीदिंग। इन्हेलेशन के समय क्या होता है, डायफ्राम मूव्स डाउनवर्ड
lungs expand and air enter into the lung, that is oxygen rich air. And when you exhale, that is exhalation process, diaphragm moves upward, lungs get contract and carbon dioxide rich air exhale out through nostrils. And this inhalation and exhalation process together called breathing. Point is clear? नंबर ऑफ टाइम्स अ पर्सन ब्रीथ इन अ मिनट। अब हम सांस जो लेते हैं वो एक समय में बहुत बार लेते हैं, ऐसे नहीं कि क्या खाली 1 मिनट में हमने एक ही बार सांस लिया है। When oxygen rich air reaches the alveoli, oxygen is taken up by the blood and transported to the cells of the entire body. अब इस एल्वियोलाई के इनर लाइन में जो ब्लड कैपिलरीज रहती है वो ऑक्सीजन को एब्सॉर्ब करती है और बॉडी के एंटायर पार्ट में पहुंचा देती है। इन द सेल द ऑक्सीजन रिएक्ट विथ शुगर। और सेल में क्या होता है, जब ये ऑक्सीजन पहुंचता है तो ये ऑक्सीजन शुगर के साथ रिएक्ट होता है और कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होता है विद द रिलीज ऑफ एनर्जी। When oxygen reaches the cell, it reacts with sugar and form carbon dioxide, water vapor and energy is released. The energy thus released is stored in a special type of molecule. और ये जो एनर्जी रिलीज हो रही है ये एनर्जी हमारी मॉलिक्यूल में, बॉडी के अंदर मॉलिक्यूल में स्टोर्ड होती है। रिएक्शन कैसे हो रहा है, शुगर प्लस ऑक्सीजन गिव्स अस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर वेपर। रिएक्शन कैसे हो रहा है, ये शुगर प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर वेपर प्लस एनर्जी। इस तरह से हमें जो एनर्जी मिलती है उसी से हम हमारी दिन भर की एक्टिविटीज़ क्या करती है, कर पाते हैं। Energy is released as a result of many chemical reaction during respiration. Enzymes speed up the rate of reaction. This is called cellular respiration. It is carried out in all organisms from bacteria to man. और क्या होता है, ये जो एनर्जी रिलीज़ होती है मैनी केमिकल रिएक्शन, जो हम खाना खाते हैं तो उसकी वजह से जो केमिकल रिएक्शंस होती है डाइजेशन ऑफ फूड के समय और रेस्पिरेशन के समय, उससे जो एनर्जी रिलीज़ होती है वो एनर्जी हमें वेरियस एक्टिविटीज़ के लिए काम में आती है। एंजाइम स्पीड अप द रेट ऑफ रिएक्शन। और हमारी बॉडी में जो एंजाइम्स होते हैं, सीक्रेट होते हैं, वो इस रिएक्शन को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, उसका रेट को एक्सीलरेट करते हैं, उसकी रेट को बढ़ाते हैं, जल्दी वो रिएक्शन होने के लिए मदद करते हैं। और ये जो रिएक्शन सेल में होती है इसीलिए हम उसको क्या बोलते हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन। और ये इस टाइप का रेस्पिरेशन सारे ऑर्गेनिजम्स में देखने को मिलता है, बैक्टीरिया से लेकर मैन तक। आई थिंक दिस रेस्पिरेशन प्रोसेस इज क्लियर टू यू। हाउ रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन ह्यूमन बीइंग। Draw the diagram of respiratory system in human being and read the portion honestly. Thank you.